नेहरू शिक्षा महाविद्यालय हिंडौन सिटी की ऑनलाइन क्लास में एक बार पुनः सभी प्रशिक्षणार्थियों का हार्दिक स्वागत है। आज हम सब लोग अध्ययन करेंगे प्रमुख प्रयोजनवादी विचारक जॉन डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम। तो आइए हम सब लोग अध्ययन करते हैं जॉन डीवी के अनुसार पाठ्यक्रम। हम सब लोग जानते हैं कि जॉन डीवी एक प्रयोजनवादी विचारक है और प्रयोजनवादी विचारकों का जो मुख्य उद्देश्य रहा है और उद्देश्य के बारे में ही इनका उद्देश्य रहा है। प्रयोजन अर्थात किसी भी कार्य या क्रिया को करने का क्या उद्देश्य है, यही उस कार्य का लक्ष्य होना चाहिए। यदि प्रयोजन अच्छा है, उद्देश्य अच्छा है, लक्ष्य अच्छा है और उससे हमारे हितों की पूर्ति होती है, या हम यूं कह सकते हैं कि उससे हमारे उद्देश्यों की पूर्ति होती है और हम अपने परिवेश या वातावरण के साथ बेहतर समायोजन स्थापित कर सकते हैं, तो वो शिक्षा या वो पाठ्यक्रम हमारे लिए या बालक के लिए या उस समाज विशेष के लिए उपयोगी माना जा सकता है। जॉन डीवी महोदय का मानना है कि कोई भी पाठ्यक्रम या कोई भी शिक्षा व्यवस्था या शिक्षा प्रणाली एक परिस्थिति में सही हो सकती है तो आवश्यक नहीं है कि दूसरी परिस्थिति में भी वो सही साबित हो सके। देश काल और परिस्थिति में होने वाले परिवर्तन का प्रभाव जॉन डीवी महोदय द्वारा शिक्षा पर स्वीकार किया गया है और इनके द्वारा इस बात का भी प्रतिपादन किया गया है कि प्रत्येक समाज में शिक्षा की व्यवस्था, शिक्षा की संरचना, शिक्षा की प्रणाली, शिक्षा का पाठ्यक्रम अलग स्वरूप में लागू हो सकता है। और ये कहते हैं कि विद्यालय जो है वो समाज का लघु रूप है। समाज जैसा होता है वैसा विद्यालय होता है और दूसरे शब्दों में जैसा विद्यालय होता है वैसा समाज होता है। लोकतांत्रिक जीवन पद्धति में विद्यालय के ऊपर जॉन डीवी महोदय का बहुत बल रहा है या बहुत ही इन्होंने विद्यालय रूपी संस्था को महत्व प्रदान किया है और कहा है कि एक प्रकार से विद्यालय का जो वातावरण है वो लोकतंत्र की आधार पद्धति या जीवन शैली का विकास करने का स्थल है। अर्थात वर्तमान समय में लोकतांत्रिक जीवन प्रक्रिया को विद्यालय में सिखाना चाहिए और इनके द्वारा इन बातों का उल्लेख किया गया है कि शिक्षक के द्वारा बालक की स्वतंत्रता का पूर्ण ध्यान रखना चाहिए और उसके ऊपर एक तरह से अपने विचारों को या पूर्व निर्मित अवधारणाओं को थोपना नहीं चाहिए। बालक को स्वतंत्र प्रतिक्रिया या अनुक्रिया करने देना चाहिए, क्योंकि इसी से बालक में मौलिकता का या क्रियाशीलता का विकास होता है। जॉन डीवी महोदय शिक्षण प्रक्रिया में क्रियाशीलता पर बहुत बल देते हैं और इनके द्वारा कहा जाता है कि सीखना वही है जो बालक को क्रिया विधि द्वारा या क्रियाशीलता के द्वारा सिखाया गया है। ये उपदेश देने की बजाय या परंपरागत ढंग से या व्याख्यान प्रणाली से पढ़ाने का विरोध करते हैं और इनके द्वारा कहा जाता है कि पाठ्यक्रम इस प्रकार का होना चाहिए, शिक्षण विधि इस प्रकार से होनी चाहिए जिसमें बालकों को अधिक से अधिक सक्रिय बनाया जा सके, अधिक से अधिक उन्हें सहभागी बनाया जा सके और अधिक से अधिक उन्हें क्रियाशील बनाया जा सके। जितने ज्यादा वो एक्टिव होंगे और जितने ज्यादा वो सहभागी होंगे उतना ही अधिगम प्रक्रिया जो है वो ज्यादा प्रभावपूर्ण होगी और प्रयोजनवादी विचारक शिक्षा प्रक्रिया को उत्पादनशीलता पे जोड़ते रहे। और इनका मानना है कि शिक्षण कार्य में या सीखने के द्वारा या अधिगम के द्वारा शिक्षा के जो प्रतिफल होते हैं वो बड़े दीर्घकालीन और समाज के लिए बहुत ही उपयोगी होते हैं। तो जॉन डीवी महोदय का मानना रहा है कि पाठ्यक्रम जो है वो उत्पादकता को बढ़ाता है और क्रियाशीलता पे जो उत्पादन होता है उसका जो प्रतिलाभ है, लाभ है, उसको समाज के
विकास में बहुत ही कह लीजिए आवश्यक या महत्वपूर्ण माना जाना चाहिए। तो ये पाठ्यक्रम के बारे में प्रयोजनवादी विचारक होने के कारण, क्योंकि प्रयोजनवादी जो विचारधारा है वो जॉन डीवी के विचारों पर आधारित ही मानी जाती है, और प्रयोजनवादियों का ये सदैव मानना रहा है कि सत्य परिवर्तनशील है और कोई भी ज्ञान अनुभव की कसौटी पर रखकर ही परखना चाहिए। यदि अनुभव की कसौटी पर परखने के पश्चात वो ज्ञान सार्थक है, उपयोगी है, लाभदायक है, तब तो वो ज्ञान है, अन्यथा वो ज्ञान है ही नहीं। और कोई भी क्रिया या कह लीजिए कोई भी ज्ञान तभी तक उपयोगी माना जा सकता है जब तक उससे कुछ लाभ हमको प्राप्त हो। ये कहते हैं कि शिक्षा के अंतर्गत हमें इस विचारधारा को मानना चाहिए कि मनुष्य जाति का उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना प्रमुख लक्ष्य है, और इस लक्ष्य के द्वारा सुखमय जीवन व्यतीत करना भौतिकतावादी विचारधारा के अंतर्गत प्रयोजनवादी विचारकों को या विचारधारा को माना जाता है, देखा जाता है। तो जॉन डीवी महोदय का ये मानना रहा है कि शिक्षा एक उत्पादक प्रक्रिया है, और शिक्षा के द्वारा जो उत्पादन किया जाता है उससे व्यक्ति के जीवन में या समाज के जीवन में सुखों की अभिवृद्धि होती है, और व्यक्ति बेहतर ढंग से जीवन जीने लगता है और अपने परिवेश में न केवल समायोजन प्राप्त करता है वरन परिवेश में आवश्यक सुधार भी कर लेता है। क्योंकि प्रयोजनवादी विचारक होने के नाते जॉन डीवी महोदय का इस अवधारणा में अटूट विश्वास रहा है कि सत्य परिवर्तनशील है। तो ये मानते हैं कि कोई भी पाठ्यक्रम पूर्व निर्धारित नहीं हो सकता, या किसी पाठ्यक्रम को ये नहीं कहा जा सकता कि एक बार निर्धारित कर दिया गया तो सदैव के लिए वो सत्य हो जाएगा। इनका मानना रहा है कि पाठ्यक्रम जो है वो भी समय, परिस्थिति, देश काल के अनुसार परिवर्तित होते रहना चाहिए। जरूरी नहीं है कि एक देश में जो पाठ्यक्रम उपयोगी है दूसरे देश में भी वो उपयोगी हो जाए। उस देश में परिस्थितियां यदि भिन्न है तो निश्चित रूप से उस देश का, उस समाज का पाठ्यक्रम अलग होना चाहिए। तभी तो ये कहते हैं कि विद्यालय समाज का लघु रूप है। जैसा समाज है वैसा विद्यालय होता है, और जैसा विद्यालय होता है वैसा समाज होता है। तो ये स्थानीय आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम के गठन, नियोजन की बात करते हैं, और कहते हैं कि जैसी उपयोगिता हो उसी के अनुसार पाठ्यक्रम का निर्माण करना चाहिए। तो पाठ्यक्रम के बारे में पूर्व निर्धारित कुछ भी इनके द्वारा न करते हुए ये कहा गया है कि पाठ्यक्रम कुछ बातों को ध्यान में रख करके निर्मित किया जाना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि जॉन डीवी महोदय के द्वारा किन बिंदुओं को लेकर ये निरूपित किया गया है कि पाठ्यक्रम निर्धारित होना चाहिए। नंबर 1, इन्होंने ये कहा है कि पाठ्यक्रम जो है वो बालक की स्वतंत्रता और अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए, एवं अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। अर्थात जो भी पाठ्यक्रम बनाया जाए, जॉन डीवी महोदय का मानना है कि वो बालक की स्वतंत्रता और अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। अर्थात पाठ्यक्रम के अंतर्गत ऐसी अनुक्रियाएं की जाएं, ऐसी क्रियाओं के करने का अवसर प्राप्त हो जिसमें बालक को स्वतंत्रता प्राप्त होती रहे, कार्य करने के लिए, अभिव्यक्ति करने के लिए कह लीजिए तो उसे स्वतंत्रता मिलती रहे। और दूसरी बात है, पाठ्यक्रम बालक की अभिरुचि पर आधारित होना चाहिए। पाठ्यक्रम निर्मित करते समय पाठ्यक्रम नियोजनकर्ताओं द्वारा बालक की अभिरुचियों का ध्यान में रख करके ही पाठ्यक्रम का नियोजन किया जाना चाहिए। दूसरी बात ये कहते हैं उपयोगिता का सिद्धांत। उपयोगिता का सिद्धांत जॉन डीवी महोदय द्वारा ये कहा जा रहा है कि पाठ्यक्रम समाज के लिए, व्यक्ति के लिए, बालक के लिए कितना उपयोगी है, इस तथ्य को ध्यान में रख करके पाठ्यक्रम को निर्धारित करना चाहिए। अगर वो बालक के लिए, समाज के लिए उपयोगी है तब तो उस पाठ्यक्रम को हमें निर्धारित करना चाहिए, लागू करना चाहिए। लेकिन यदि वो उपयोगी नहीं है, उससे किसी
उद्देश्य की या लक्ष्य की पूर्ति नहीं होती है तो उस विषय वस्तु को पाठ्यक्रम में बिल्कुल भी स्थान नहीं देना चाहिए। क्यों स्थान नहीं देना चाहिए? जान दीदी महोदय का मानना है कि शिक्षा ग्रहण करने का एक उद्देश्य होता है, शिक्षा निरुद्देश्य प्रक्रिया नहीं है, वरन शिक्षा उद्देश्य पूर्ण प्रक्रिया है। तो पाठ्यक्रम भी कैसा होना चाहिए? ऐसा होना चाहिए जो उपयोगिता के सिद्धांत पर आधारित हो। उससे शिक्षा प्राप्त करने के जो उद्देश्य व्यक्ति के रहे हैं, समाज के रहे हैं, उन उद्देश्यों की पूर्ति पाठ्यक्रम के द्वारा होनी चाहिए। और अगर उद्देश्यों की पूर्ति करने में पाठ्यक्रम सफल नहीं हो रहा है तो तत्काल उस पाठ्यक्रम में परिवर्तन करना चाहिए और नया पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए। मैंने पूर्व में ही कहा था कि जान दीदी महोदय के द्वारा पूर्व निर्धारित पाठ्यक्रम की बात नहीं की गई है। ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम में जल्दी या शीघ्रता के साथ परिवर्तन किया जाना चाहिए। फिर आगे ये कहते हैं क्रियाशीलता का सिद्धांत, क्रियाशीलता का सिद्धांत। ये कहते हैं पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो बालक को अधिक से अधिक सक्रिय बनाए, क्रियाशील बनाए, एक्टिव बालक रहे और बालक जितना अधिक पाठ्यक्रम को पढ़ने में, अधिगम प्राप्त करने में क्रियाशील रहेगा, सक्रिय रहेगा, उतना ही अधिक वो पाठ्यक्रम को आत्मसात करेगा, बेहतर ढंग से सीखेगा। और ये कहते हैं कि वास्तव में क्रियाशीलता या क्रियाशील होना ही सीखने का लक्षण है। बालक तभी यथार्थ ढंग से या वास्तविक रूप में सीखता है जब वो सक्रिय होता है। ये परंपरागत शिक्षण प्रणाली का विरोध करते हैं और कहते हैं कि बालक को सक्रिय रूप से अधिगम प्रक्रिया में भाग लेना चाहिए। बालक जितना अधिक सक्रिय होगा उसका अधिगम उतना ही सार्थक होगा, उपयोगी होगा, स्वयं बालक के लिए, समाज के लिए। और ये कहते हैं कि पाठ्यक्रम का जो अगला क्रमांक है इनका या बिंदु है उसके बारे में कहा जा सकता है कि लोकतंत्र या लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित। ये कहते हैं कि वर्तमान समय में जो डेमोक्रेसी है वो हमारे जीवन के विकास के लिए या मानव जीवन के विकास के लिए बहुत आवश्यक है। तो हमारा पाठ्यक्रम लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए जिसमें बालक को केंद्रीय भूमिका के रूप में रखा जाए और ये माना जाए कि पाठ्यक्रम उसके लिए निर्मित किया जा रहा है। तो लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर आधारित होना चाहिए। और इसके पश्चात ये कहते हैं कि अभिरुचि वाला बिंदु वहां पर हो गया है तो यहां पर हम कर सकते हैं अनुभव पर आधारित या अनुभव को प्राथमिकता। इनके द्वारा पाठ्यक्रम के बारे में कहा गया है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जो क्रियाविधि पर आधारित हो, करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, करके सीखना। तो उससे बालक को क्या प्राप्त होगा? अनुभव प्राप्त होगा। तो पाठ्यक्रम में ऐसे तथ्य या ऐसी विषय वस्तु का संग्रहण किया जाना चाहिए, संयोजन किया जाना चाहिए जिसमें अनुभव प्राप्त हो। क्योंकि जान दीदी महोदय द्वारा कहा जा रहा है ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है। यदि किसी ज्ञान को प्राप्त करने में अनुभव प्राप्त नहीं होता है तो जान दीदी महोदय के द्वारा वो ज्ञान है ही नहीं। इसी तरह से जो इनके द्वारा कहा गया ज्ञान ही अनुभव है या अनुभव ही ज्ञान है, तो पाठ्यक्रम की जो रचना है वो किस पर होनी चाहिए? अनुभव पर आधारित होनी चाहिए। और अगला हम कह सकते हैं छठे क्रमांक पर सामाजिक गुणों का विकास, सामाजिक गुणों का विकास। अर्थात पाठ्यक्रम इस प्रकार से निर्मित किया जाना चाहिए या पाठ्यक्रम की रचना इस प्रकार से करनी चाहिए कि बालक में वो सामाजिकता के गुणों का विकास करे। यदि पाठ्यक्रम बालक में सामाजिकता के गुणों का विकास करने में सक्षम नहीं है तो जाहिर सी बात है वर्तमान समय में हम समाज के बीच में जीवन व्यतीत करते हैं। और जान दीदी महोदय के द्वारा शिक्षा एक सामाजिक प्रक्रिया है और शिक्षा
शिक्षा यदि सामाजिक प्रक्रिया है तो सामाजिक गुणों का विकास पाठ्यक्रम के द्वारा होना चाहिए और पाठ्यक्रम इस तरह से होना चाहिए जिसमें बालक को सामाजिक गुणों को विकसित करने का, हम कह सकते हैं सहकारिता की भावना का या सामुदायिक जीवन जीने की शैली का, लोकतांत्रिक जीवन पद्धति का विकास बालक में पाठ्यक्रम के द्वारा किया जाना चाहिए। और इसके अलावा 5वें क्रमांक पर हम कह सकते हैं कि विज्ञान या भौतिक तत्वों की प्रधानता। जॉन डीवी महोदय द्वारा कहा जा रहा है कि वास्तव में पाठ्यक्रम के अंतर्गत विज्ञान विषयों की या भौतिक विज्ञान विषयों जैसी या भौतिक तत्वों की प्रधानता होनी चाहिए, क्योंकि उपयोगितावादी विचारक इस बात पर बल देते हैं कि शिक्षा का उद्देश्य है मानव जीवन को सुखमय बनाना, समृद्धिशाली बनाना। तो मानव जीवन को हम सुखमय कैसे बना सकते हैं, समृद्धिशाली कैसे बना सकते हैं? जाहिर सी बात है कि विज्ञान जैसे विषयों की शिक्षा दे करके या भौतिक विज्ञान या भौतिक पदार्थों की भौतिक जीवन शैली की शिक्षा दे करके हम मानव जीवन में सुख और समृद्धि ला सकते हैं। और कहा जा सकता है कि जॉन डीवी के पाठ्यक्रम संबंधी विचारों का प्रभाव पूरे विश्व पर निरंतर पड़ा है और आज भी हम देखते हैं कि प्रत्येक समाज और देश की शिक्षा प्रक्रिया में भौतिक तत्वों का समावेश अधिकाधिक मात्रा में हो रहा है और पाठ्यक्रम उसी स्वरूप में निर्धारित किए जा रहे हैं जिनके द्वारा मानव जीवन में भौतिक सुख और समृद्धि लाई जा सके, सामाजिकता के गुणों का विकास किया जा सके, लोकतांत्रिक भावना का विकास किया जा सके और सहकारिता और सामुदायिकता की भावना का विकास किया जा सके और बालक की स्वतंत्रता और अभिरुचि को महत्व प्रदान करते हुए उसे अधिक से अधिक सक्रिय अधिगमकर्ता के रूप में मान्यता प्रदान करते हुए उसको जीवन के अनुभवों को आत्मसात कराने वाले पाठ्यक्रम की रचना पर जॉन डीवी महोदय द्वारा अत्यधिक बल दिया गया है। और इन्होंने कहा है कि पाठ्यक्रम ऐसा होना चाहिए जिसमें बालक को निरंतर अनुभव प्राप्त होता रहे, क्योंकि इनके द्वारा कहा गया है ज्ञान ही अनुभव है और अनुभव ही ज्ञान है। तो एक प्रकार से आज हम सब लोगों ने अध्ययन किया कि जॉन डीवी महोदय विशेष प्रकार के पाठ्यक्रम की रचना की बात ना करके समय, परिस्थिति, देश काल के अनुसार उद्देश्यों की पूर्ति के लिए पाठ्यक्रम में नित नए परिवर्तन करते रहने की बात करते हैं। पाठ्यक्रम उपयोगी होना चाहिए, क्रियाशीलता पर आधारित होना चाहिए, लोकतांत्रिक जीवन पद्धति पर आधारित होना चाहिए, बालक की अभिरुचि एवं क्षमता के अनुसार आधारित होना चाहिए और समाज के जो शिक्षा ग्रहण करने के उद्देश्य हैं उनकी पूर्ति करने वाला होना चाहिए। तो इस प्रकार से आज हम सब लोगों ने अध्ययन किया कि जॉन डीवी महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम किस प्रकार से या किस स्वरूप में निर्मित किया जाना चाहिए। इसी प्रकार आगे हम सब लोग अध्ययन करते रहेंगे।